वो हमको बाकायदा उस पर व्हाट्सएप करते हैं कि हमें गौरैया का घोंसला चाहिए या हमें फीड चाहिए या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज IWF में कोऑर्डिनेटर हैं और इनसे जानते हैं कि ये NVRP क्या चीज़ है। मैम आपका स्वागत है, इसके बारे में थोड़ा जानना। NVRP दैट इज़ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स पार्टनर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली से फंडेड है और इनकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज हैं। एनविस हब्स हैं जो जिनके अंतर्गत कई स्टेट आते हैं या सिटीज़ आती हैं एक ही स्टेट में, और एक एनविस RP होता है, वो सिर्फ रिसोर्स पार्टनर होता है, वो अपने इंडिविजुअल काम करके मिनिस्ट्री को सूचित करता है और डाटा देता है। तो हमारे जो ये सेंटर है यहाँ पे बहुत प्रकार के चीज़ें हमसे जैसे होता है, जैसे डाटा कलेक्शन है किसी चीज़ को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे मान लीजिए हम सारस इज़ ए स्टेट बर्ड ऑफ UP, तो उसका जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं सेंसस करके कि आखिर कितने सारस हैं, या वल्चर्स जो UP के हैं उस पर हमारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो उसका सेंसस का जो डाटा होता है वो हम मिनिस्ट्री से शेयर करते हैं। और अगर मान लीजिए हम जनरल सर्वे भी कर रहे हैं कि कोई किसी चीज़ को लेकर के पर्टिकुलर, तो वो भी हम डाटा उन तक उनको मतलब एक फीडबैक देते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा पब्लिक को बायोडाइवर्सिटी को, कि हमारे जो एनवीएस रिसोर्स पार्टनर है तो हमारा जो थीम है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज जो रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि उसको हमें पे काम करके इनको मतलब बताना होता है कि हमने कितना पब्लिक के बीच में अवेयरनेस की। और रही बात अवेयरनेस की बात हम करें तो हम लोग हमारा एक ग्रीन कैलेंडर है, उस ग्रीन कैलेंडर में हम जितने भी एक ऐसे डेज़ होते हैं जिनसे कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या इंडेंजर्ड नहीं भी है तो भी उसके कंजर्वेशन की बात हो रही हो अगर, या मान लीजिए पेड़ पौधों की कोई बात हो रही है उनके कंजर्वेशन की, तो उस पर हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, इवन जनरल मास या पब्लिक को भी उससे कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बताएंगे, अभी हाल में हमने 2 फेब को जो वेटलैंड डे था, वर्ल्ड वेटलैंड डे पे, तो हमने उस दिन एक सर्वे किया और 11 जगह मतलब हम लोग ने सिटीज़ में सर्वे करा करके वेटलैंड्स का ये देखा कि वो वेटलैंड आखिर कितना बड़ा है, और वो गवर्नमेंट की अगर ज़मीन है तो उसमें जो वेटलैंड उसकी स्थिति क्या है, उसका यूजेस क्या हैं, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है पब्लिक को, उसके थ्रेट्स क्या हैं, और उसमें क्या ज़रूरी है या कंजर्वेशनल रिक्वायरमेंट है, क्या वो रामसार साइट के लिए है कि हम उसको प्रपोज़ल भेजें या हम उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लें। उसी प्रकार अभी हम 12 फरवरी को वर्ल्ड दैट एशियन वाटर बर्ड काउंट करवाएंगे। उसमें यह है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं चाहे प्रोटेक्टेड हों या ऐसे एरिया जहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा आती हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ में इकाना है, और वैसे हमारे यहाँ जो रामसार साइट्स हैं जैसे कि सांडी बर्ड सेंचुरी है, या समसपुर है, या समसपुर है, या मोहनलालगंज में जो इसमें नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, या आगरा में या इटावा में सूर्य सरोवर और सरसई नावर है, तो वहाँ हम बच्चों को भेज के, और ये बच्चे हमारे ऐसे नहीं हैं, हम इनकी एक दिन पहले ट्रेनिंग भी करते हैं। ये बच्चों शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी और वाटर बर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो जब वो जा करके उसका एक डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको जो हम ट्रेनिंग देंगे, तो वो डाटा और फोटोग्राफ्स जब हमसे शेयर करते परफॉर्मा पे वो फिल अप करके, और कई इंटरनेशनल बॉडीज़ से शेयर करेंगे, चाहे वो ईबर्ड हो, चाहे वेटलैंड इंटरनेशनल हो, या बॉम्बे नेचुरल रिसोर्स सोसाइटी को अपना डाटा देंगे, इवन हमारी UP गवर्नमेंट के UP स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या NBA को ये डाटा देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम एक बेसलाइन डाटा बना रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कैसा है और हमें क्या करना है। और सिर्फ एक ही डे नहीं, जैसे हम स्पैरो डे भी मनाते हैं, स्पैरो के लिए बहुत काम हुआ है लखनऊ में, और स्पैरो के लिए हर साल हम लोग कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस सिर्फ साल भर करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस स्पैरो हाउसेस पब्लिक के बीच में बांटते हैं, उनको बताते हैं कि मतलब कैसे हम उसको अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको फीड दें, कैसे उसके लिए हम घोंसले बनाएं। उसी प्रकार एम्फीबियन डे है,
या बायोडाइवर्सिटी वीक मनाते हैं हम लोग। 21 मई को इंटरनेशनल IBD बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग करते हैं, और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। IVAD इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे मनाते हैं, जो कि सिर्फ ये हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। IVAD वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पे मोर देन 38 कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। और हम जब हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी इस पे जुड़ता है, हमारा IWS जुड़ता है, तो हमने अक्सर देखा है कि पिछले 15 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जब हम ग्लोब के मैप पे देखते हैं तो हिंदुस्तान से कुछ चुनिंदा लोग ही जुड़ते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड मैप पे आता है, या हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज उसमें शो करता है, और एक दो और संस्था जो चेन्नई से हैं या मुंबई से हैं वो शो करती हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ वीक भी हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव और लिया है कि हमने इस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन है हमारा रीजनल सेंटर फॉर एक्सपर्टीज़ ऑन एजुकेटिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन गोल्स को हम कवर करते हैं, खास तौर से जैसे सैनिटेशन के लिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। और ये जो हमारा RC लखनऊ है, जो रीजनल सेंटर फॉर एक्सपर्टीज़ जो है हमारा, ये अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है। तो हम सिर्फ यहाँ नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, हम पूरे ग्लोब पे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि RC लखनऊ इज़ अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी कंट्रीज़ उससे जुड़ी हैं। हर कंट्री में RC ही हैं, कम से कम हर कंट्री में अपने अलग अलग स्टेट में नियर अबाउट 20-20, 25-25 RC हैं, और हम उनसे कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। पिछले अभी इस कोरोना की वजह से इस साल नहीं अभी हम लोग का हुआ, अदरवाइज़ हमने ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की जो RC है, रीजनल सेंटर फॉर एक्सपर्टीज़, वहाँ पे जो उनका सेंटर है सिडनी में, और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया CE के थ्रू, और हम लोग ने एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम किया। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के कुछ बच्चे यहाँ आए, और हमारे इंडियन बच्चे भी वहाँ जा सकते थे। ड्यू टू सम फंडिंग हम लोगों ने नहीं भेजा, लेकिन उनके बच्चे 2 बार हमारे यहाँ आए 2020 के लॉट में। एक बार 40 बच्चे आए, एक बार 20 बच्चे आए, और उन्होंने हमारे यहाँ पे लखनऊ में देखा कि वाटर की, हमारे रिवर्स की क्या स्टेटस है, हम क्या फेस कर रहे हैं, वेटलैंड्स का क्या स्टेटस है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, हमारा कल्चर क्या है, और हम कैसे रिवर से जुड़े हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब हम गंगा हमारे लिए क्या महत्व रखती है, उसका ओरिजिन, हम माइथोलॉजिकली उससे कैसे जुड़े हुए हैं, और हमें उसे कैसे कंजर्व करना चाहिए, या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कंजर्व। उसी प्रकार उन्होंने भी अपने रिवर्स के बारे में हम लोग से शेयर किया कि उनके यहाँ क्या स्टेटस है, और वो अपने यहाँ सैनिटेशन, हाइजीन और वाटर कंजर्वेशन के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। तो इससे एक एक्सचेंज प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार अभी हम लोगों ने एक यूथ एशिया पैसिफिक यूथ प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हमारे यहाँ का जो 2 स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद आसिफ और रुचिरा थी, उसमें जुड़ी, और उन्होंने यहाँ के लखनऊ के एक रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में जाकर के सैनिटेशन और वाटर कंजर्वेशन पे काम किया। और उन्होंने जो उसमें 200, 300, 400 बच्चों को जोड़ा और उनको अवेयर किया, इवन जनरल मास को जोड़ा, और फिर उसका रिपोर्ट बना के उन्होंने वेस्टर्न सिडनी में उसको प्रेजेंट किया, और एक अपने आप में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, जो कि हम एट इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करते हैं कि हम, तो जब हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, गोल नंबर 15, गोल नंबर 9 और गोल नंबर 13 जो रिलेटेड है वाटर से, हेल्थ एंड हाइजीन से या बायोडाइवर्सिटी से, उस पर अगर हम काम करके बच्चों को जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, पब्लिक को जोड़ रहे हैं, कॉमन मास को जोड़ रहे हैं, ये एक अपने आप में एक उपलब्धि है। एंड ये इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज अपने एनविस सेंटर के थ्रू करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और हम सोचते हैं कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जितना आप ये सब कर रही हैं घरों में और सारी चीज़ें बता रही हैं घोंसले के लिए, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा पब्लिक रिस्पांस दे रही है। पब्लिक अब हमसे, आप नहीं इमेजिन करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जैसे गौरैया मित्र, जटायु मित्र, है ना। तो ये ऐसे जो हमने एक और भी कई ग्रुप बना रखे हैं जो हमारे कॉमन पब्लिक के साथ हैं, और आप मानेंगे नहीं कि वो हमको बाकायदा उस पर व्हाट्सएप करते हैं कि हमें गौरैया का घोंसला चाहिए, या हमें फीड चाहिए, या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताते हैं। अगर कहीं भी कोई रेस्क्यू करना होता है, बर्ड, मान लीजिए कोई पक्षी घायल है, कोई जानवर, तुरंत वो यहाँ फ़ोन करते हैं कि हम बताइए ऐसे केस में क्या। तो इससे जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से जो ग्रुप्स बने हैं और पब्लिक हमसे जुड़ी है, और
जिस हिसाब से वो हमको रिस्पांस देते हैं और हमसे ये कहते हैं कि हमें यहाँ मदद चाहिए, इसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना है, ये अपने आप में शौक करता है कि लखनऊ में हम, बाकी पूरे यूपी स्टेट में हम लोगों ने अवेयरनेस किया है, लेकिन लखनऊ और एसोसिएटेड एरियाज़ में पब्लिक हमसे इस हद तक जुड़े हैं कि वो हर बिना किसी उसके हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमको कंजर्व करना है, और हमसे गाइडलाइंस लेके उन्होंने घोंसले अपने यहाँ लगवाए हैं। और इसीलिए रीज़न होता है कि अभी जो 20 मार्च को जब स्पैरो डे आएगा, पब्लिक की डिमांड आने लगती है कि हमको स्पैरो हाउस चाहिए और आप हमको कहीं से मुहैया कराइए, और नहीं तो हमें डिज़ाइन दीजिए, हम लगाएंगे। उसी प्रकार बटरफ्लाइज़ को लेकर भी लोग अपने यहाँ बटरफ्लाई गार्डन बनाना चाहते हैं और बायोडाइवर्सिटी गार्डन बनाना चाहते हैं, जैव विविधता गार्डन बनाना चाहते हैं, मेडिसिनल गार्डन बनाना चाहते हैं। जैसे हमने एनवीएसआरपी के अंतर्गत कई वाटिका लगाई, पंचवटी लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई, बुद्ध वाटिका लगाई, महावीर वाटिका लगाई, धन्वंतरी वाटिका लगाई, पोषण वाटिका लगाई, ऐसे कई वाटिका लगाई। ये वाटिका सुन करके लोग अपने घर में भी जैसे किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, लोग पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बटरफ्लाई एक छोटा सा पार्क बनाना चाहते हैं अपने यहाँ। तो ये इनिशिएटिव जो लोगों में आ रहा है, ये शो करता है कि वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे जो भी हम लोग काम करते हैं और वो मीडिया के थ्रू जो उन तक पहुँचता है, उससे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं वो हमसे।